हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, वर्डप्रेस की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग पेज को डुप्लीकेट कर सकते हैं या किसी एग्जिस्टिंग पेज के लिए उसकी सेम कॉपी बना सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई पेज बनाया हुआ है, लेट्स से अबाउट अस का कोई पेज बनाया हुआ है या फिर सर्विसेज का कोई पेज बनाया हुआ है। तो अब जो आपने सर्विस का पेज बनाया हुआ है, आपको एक और पेज वैसा का वैसा ही बनाना है, सेम डिज़ाइन सेम लेआउट बनाना है। बस थोड़ा बहुत कंटेंट चेंज होगा या उसकी हेडिंग चेंज होगी या मतलब माइनर मॉडिफिकेशंस होंगे और 90 या 90% जो कंटेंट है या लेआउट है वो सेम रहेगा। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप वो सेम कंटेंट सेम लेआउट सेम डिज़ाइन दोबारा बनाएं, शुरू से बनाएं, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। और दूसरा मेथड जो कि हम सीखने वाले हैं कि आप उस बने हुए पेज को डुप्लीकेट कर लें, उसका एक डुप्लीकेट पेज बना लें, सो दैट आप उस पेज की जो रेप्लिका बना रहे हैं या डुप्लीकेट पेज बना रहे हैं उसको आप एडिट कर पाएं और एक नया पेज क्रिएट कर लें, और वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो यही चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए आप चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, और आपको करना क्या है, सबसे पहले आना है प्लगइन के सेक्शन में और क्लिक करना है ऐड न्यू पर। यहां पर हम एक छोटा सा प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं जिसकी हेल्प से ये डुप्लीकेट पेज वाला जो काम है या पेज को डुप्लीकेट करने वाला जो काम है वो हम करेंगे। तो जैसे ही मैंने ऐड न्यू पर क्लिक किया, अब आप आ जाएंगे अपने प्लगइन्स के सेक्शन पर और वहां पर आपको सर्च करना है एक प्लगइन जिसका नाम है डुप्लीकेट पोस्ट। तो यहां पर मैं सर्च करता हूं और लिखता हूं डुप्लीकेट पेज। डुप्लीकेट पेज नाम है बेसिकली प्लगइन का, डुप्लीकेट पेज हम लिखते हैं। और ये सबसे पहला जो प्लगइन है डुप्लीकेट पेज, इसको आपको इंस्टॉल करना है और जैसे ही इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाती है आपको इसे एक्टिवेट भी करना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, ये प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको जाना है पेजेस में, क्लिक करना है ऑल पेजेस पर। अब जिस भी पेज को आपको डुप्लीकेट करना है वहां पर आपको उसको सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहां पर अब जैसे ही आप अपना जो माउस है या कर्सर है उसको लेकर जाएंगे पेज के ऊपर, तो यहां पर कुछ ऑप्शंस आएंगे जिसके अंदर एक ऑप्शन आ गया डुप्लीकेट दिस। इसका मतलब है कि जो भी एग्जिस्टिंग पेज है उसको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर जो होम पेज है या फिर सर्विसेज का पेज है, सर्विसेज का एक ही पेज है, इसको डुप्लीकेट करना है। तो यहाँ पर इसको हम डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे, डुप्लीकेट दिस, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि सर्विसेज का एक और पेज बन गया है, और वो ये रहा सर्विसेज, जो कि अभी ड्राफ्ट में पब्लिश नहीं हुआ है। पहले एक ही पेज था, अब 2 पेज बन गए। और अब मैं अगर इसको एडिट करूंगा तो मैं देखूंगा कि ये जो पेज है वो सेम वैसा ही लेआउट है, सब कुछ सेम है जैसा कि ओरिजिनल सर्विस पेज है। तो यहाँ पर इसको मैं एक बार क्रॉस कर देता हूँ और एक बार इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये जो पेज है वो सेम, बिल्कुल कॉन्टेंट जो है वो सेम टू सेम आया है या फिर नहीं। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम आउट करके आपको दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ पर सर्विसेज का जो ओरिजिनल पेज था एज इट इज़ वो आ गया है, कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं है, एज इट इज़ सारा कंटेंट आ गया है। लेकिन अब ये जो पेज है डुप्लीकेट पेज है, ओरिजिनल पेज से अलग है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फटाफट से या तो अब इसका जो भी मुझे चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्विसेज की जगह मैंने इसको दे दिया सर्विसेज न्यू, इसका हेडिंग चेंज कर सकता हूँ, इसका यूआरएल चेंज कर सकता हूँ, यानी जो भी चीज़ें हैं और इसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो मैं अपने अकॉर्डिंग अब चेंज कर सकता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ, पब्लिश कर दिया। तो अब मैं वापस अगर पेजेस में जाऊंगा तो यहाँ पर देखूंगा कि सर्विसेज और सर्विसेज न्यू मुझे दिखेगा। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर एक तो पेज है सर्विसेज जो ओरिजिनल पेज था, और यहाँ पर है एक सर्विसेज न्यू करके पेज। इसकी कुछ सेटिंग्स है प्लगइन की जो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप सेटिंग्स में आएंगे और सेटिंग्स में डुप्लीकेट पेज का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद थोड़ा जूम इन करके देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले चूज एडिटर्स, आपका जो बाय डिफॉल्ट एडिटर है वो यहाँ पर आ जाएगा क्लासिक एडिटर, तो उसको एज इट इज रहने देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट पोस्ट स्टेटस, यानी जब आप किसी पेज को डुप्लीकेट करेंगे तो उसका स्टेटस क्या रहेगा, क्या वो ड्राफ्ट में रहेगा, पब्लिश हो जाएगा, प्राइवेट रहेगा या फिर पेंडिंग जाएगा। तो आप ड्राफ्ट में रहने दीजिए सो दैट जब आपको चेंज कंप्लीट हो जाए तब आप उसको मैनुअली पब्लिश कर पाए। तो ड्राफ्ट ठीक है। देन उसके बाद रीडायरेक्ट टू आफ्टर क्लिक ऑन डुप्लीकेट दिस पेज, कि इसका डुप्लीकेट, जब हमने एक ऑप्शन देखा था डुप्लीकेट दिस, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो होगा क्या, वो वैसे ही हमें रीडायरेक्ट कर देगा उसी विंडो पर एक नया पेज बन जाएगा। तो यहाँ पर टू ऑल पोस्ट लिस्ट या फिर टू डुप्लीकेट एडिट स्क्रीन, या तो आप डायरेक्ट जो आपका पेजेस का सेक्शन है या पोस्ट का सेक्शन है उस पर रह सकते हैं, या फिर जैसे ही आपने डुप्लीकेट दिस पर क्लिक किया आप डायरेक्टली चले जाएंगे उसके एडिटिंग स्क्रीन पर। तो हम यहाँ पर अभी एज इट इज रखते हैं। देन लास्ट ऑप्शन है डुप्लीकेट पोस्ट सफिक्स। इसका मतलब है कि जो पेज नया बन रहा है यानी डुप्लीकेट पेज बन रहा है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि डुप्लीकेट वाला है। तो उसके पीछे, उसके नाम के पीछे कोई सफिक्स आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर सफिक्स लगा दिया कॉपी,
या फिर डुप्लीकेट, कोई भी आप लिख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ताकि आपको पता रहे कि ये जो पेज है ये ओरिजिनल नहीं है, ये मैंने डुप्लीकेट करके बनाया है, तो आपको पहचानने में ईजी रहेगा। तो मैंने यहाँ डुप्लीकेट लिख दिया और इसको अब सेव चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं। तो अब होगा क्या कि जो सेटिंग्स हमने डाली है उसके अकॉर्डिंग जो नया पेज बनेगा उसका सफिक्स डुप्लीकेट रहेगा। पेजेस पे हमने देखा, इसी को पोस्ट पे करके देखते हैं, ऑल पोस्ट पर चलते हैं। पोस्ट पर भी ये काम करेगा। पोस्ट पर मैंने होवर किया तो देखिए यहाँ ऑप्शन आया डुप्लीकेट दिस, इसको क्लिक किया तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड है। अब हेलो वर्ल्ड न्यू करके हेलो वर्ल्ड डुप्लीकेट करके आएगा, तो इसको हम डुप्लीकेट दिस कर देते हैं और देखिए यहाँ पर आ गया हेलो वर्ल्ड हाइफन डुप्लीकेट, यानी ये जो पेज है ये डुप्लीकेट वाला पेज है जो हमने कॉपी करके या उसकी रेप्लिका बनाई है। अब यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, कंटेंट में जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो कर सकते हैं एंड देन उसको हम पब्लिश कर देंगे। तो ये था तरीका बहुत ही इजी वे में जो मैंने आपको बताया कि कैसे आप एग्जिस्टिंग पेज या फिर पोस्ट को डुप्लीकेट करके जो उसका लेआउट है, डिज़ाइन है, कंटेंट है, वो एज इट इज़ एक नए पेज में एक क्लोन बना सकते हैं बेसिकली आप उसका, और देन उसका जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना है कंटेंट में, डिज़ाइन में, लेआउट में, वो करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, सो दैट इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।